नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम एक्सप्रेस। क्या आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत सरकार से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर उस पर लगाया गया संगीन आरोप। कनाडा की RCMP रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर भारत सरकार से जुड़े होने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने से भारत कनाडा के सुधरते रिश्तों पर असर हो सकता है। आइए बताते हैं कि लॉरेंस गैंग की कनाडा में बढ़ती गतिविधियों की पूरी कहानी क्या है और आखिरकार कैसे कनाडा इस बात को प्रूव करेगा। कनाडा में आतंकी संगठन घोषित हो चुका लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों में घिर गया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी कि RCMP की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह गैंग भारत सरकार की ओर से काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत कनाडा संबंधों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट को वैंकूवर स्थित मीडिया संस्थान ग्लोबल न्यूज ने एक्सेस किया है। आरोप बेहद गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। RCMP की यह रिपोर्ट 3 पन्नों की है और फिलहाल इसे गोपनीय खुफिया समीक्षा बताया जा रहा है। रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भारत सरकार के कथित संबंधों का जिक्र 6 बार किया गया है। ग्लोबल न्यूज के मुताबिक यह रिपोर्ट हाल ही में उसके हाथ लगी। हालांकि रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं है, जिससे इसकी टाइमलाइन को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिर भी इसके कंटेंट में राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई जब भारत और कनाडा के रिश्ते पटरी पर लौटते दिख रहे थे। अगस्त 2025 में दोनों देशों ने करीब 10 महीने के तनाव के बाद एक दूसरे के यहाँ फिर से राजदूत नियुक्त किए थे। इससे पहले कनाडा ने भारत पर जासूसी और हिंसक गतिविधियों के आरोप लगाए थे। भारत ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया और सबूत मांगे, जो कभी पेश नहीं किए गए। RCMP की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कनाडा में मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक हिंसक आपराधिक संगठन है जो कई देशों में सक्रिय है। कनाडा में इसका नेटवर्क तेजी से फैल रहा है और यह स्थानीय अपराधों में भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार गैंग संगठित तरीके से अपने अपराधों को अंजाम दे रहा है। RCMP रिपोर्ट का सबसे विवादित हिस्सा यह दावा करता है कि बिश्नोई गैंग भारत सरकार की ओर से काम करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैंग अपने आपराधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है। हालांकि इन रिपोर्टों के समर्थन में कोई ठोस सार्वजनिक सबूत नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि रिपोर्ट की निष्पक्षता और मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। RCMP के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। इनमें जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और टारगेटिंग किलिंग शामिल है। पुलिस का कहना है कि गैंग का मुख्य मकसद लालच और आर्थिक लाभ है। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक या धार्मिक एजेंडा नहीं बताया गया है। यह रिपोर्ट उसी दिन जारी की गई जब ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी भारत के व्यापार मिशन पर रवाना हुए। 12 से 17 जनवरी के बीच उनकी भारत यात्रा तय है। ऐसे समय पर इस रिपोर्ट का सामने आना कई सवाल खड़े करता है। जानकारों की माने तो इसका समय चयन भी राजनीतिक संकेत देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा सरकार द्वारा आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बावजूद बिश्नोई गैंग की गतिविधि थमी नहीं है। बीते 1 साल में गैंग की हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ है। कनाडा में इसके नेटवर्क का विस्तार होना वहां की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। इसके बावजूद वह अपने गैंग को जेल से ही ऑपरेट कर रहा है, संचालित कर रहा है। उसके सहयोगी भारत के कई राज्यों और विदेशों में फैले हुए हैं। यह तथ्य भी रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष रूप से सामने आता है कि गैंग का नेटवर्क कितना संगठित है। पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत कनाडा संबंध सबसे ज्यादा तनावपूर्ण रहे। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और सबूत मांगे। कनाडा की ओर से कोई ठोस प्रमाण आज तक पेश नहीं किए गए। अक्टूबर में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत और कनाडा संगठित अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों में खुफिया जानकारी साझा करने की भी बात कही थी। इसके बावजूद बिश्नोई गैंग की गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं दिखा। रिपोर्ट में बताया गया है कि गैंग ने कनाडा में कई कारोबारियों को निशाना बनाया है। जबरन वसूली के मामले में हमले किए गए। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हमला भी इसी कड़ी में देखा गया। इस घटना ने भारतीय समुदाय में डर का माहौल
पैदा किया है। भारत का आरोप रहा है कि उसने कनाडा को कई बार संगठित अपराध और आतंकवाद को लेकर अलर्ट किया। इसके बावजूद कनाडा ने दशकों तक कोई ठोस कदम और कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि आज ऐसे नेटवर्क वहां पनप पाए। यह मुद्दा अब फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। कनाडा में भारत के राजदूत दिनेश पटनायक ने सीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आरोप लगाना आसान है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 40 साल से कनाडा में आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है। इसके बावजूद वहां एक भी व्यक्ति को दोषी ठहराया नहीं गया। यह बयान कनाडा की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल था। आरसीएमपी भले ही बिश्नोई गैंग के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन असली सवाल कनाडा की भूमिका पर है। गैंग के तत्व वहां कैसे पहुंचे और समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जानकारों का मानना है कि इन सवालों के जवाब दिए बिना आरोप अधूरे हैं। यही वजह है कि यह रिपोर्ट विवादों में घिरती नजर आ रही है। सवाल मेरा भारतीय जनता से है, क्या वाकई रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस की जो रिपोर्ट है लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत सरकार से जुड़ी है? क्या ये आपको सच इसमें दिखाई देता है? कमेंट में अपने विचार हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए क्राइम एक्सप्रेस के साथ।